हम बात करेंगे 2019 की एक चाइनीज फिल्म लास्ट सनराइज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक फ्यूचर की स्टोरी है जिसमें हीलियोस नाम की कंपनी चाइना की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी है। इस मूवी का हीरो सुन यंग, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, हीलियोस के सैटेलाइट डेटा की छानबीन करते वक्त पास के एक तारे को मिसिंग पाता है और परेशान हो जाता है। उसका मानना है कि इसका हमारे सन पे भी गहरा असर पड़ेगा, लेकिन सुन यंग की रोबोट, जिसका नाम एल्सा है, इसे नकार देती है। एक्चुअली कुछ साल पहले धरती से पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है और अब दुनिया पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है। हीलियो 75% चाइना की पावर सप्लाई करती है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 4 को छोड़ के। अगले दिन सुनियन के कंप्यूटर के इमरजेंसी अलार्म से उसकी नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि सन की रोशनी एक दिन में 15% कम हो गई है और लगातार तेजी से घट रही है। एल्सा यांग को बताती है कि उसका सन के बारे में जो सोचना था वो सही था। यांग एल्सा को हीलियोस के सीईओ वोंग को कॉल करने को बोलता है। वोंग बहुत ही लोकप्रिय इंसान है। यांग सीईओ से पूछता है कि क्या वो जानता था कि सन आज आखिरी बार दिखाई देगा। वोंग इसका जवाब देने के बजाय पूछता है कि अगर वो जानता कि आज दुनिया खत्म होगी तो क्या करता। यांग कहता है कि वो बचने का कोई रास्ता ढूंढता। ये सुनकर वोंग उसको एक एड्रेस देता है और कहता है अगर वो आज जिंदा बच गया तो उस एड्रेस पे पहुंचे। यांग की विंडो से सन ठीक से नहीं दिखता तो वो अपनी पड़ोसन चेन म्यू के घर जबरदस्ती चला जाता है सनराइज देखने। सन किसी खराब बल्ब की तरह झिलमिलाहट करता है। टीवी पे भी इसका प्रसारण शुरू हो जाता है और दुनिया के दूसरे कोने से खबर आती है कि वहाँ चांद भी झिलमिलाहट कर रहा है। फिर ये झिलमिलाहट बहुत तेज हो जाती है, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। यांग अपने घर चला जाता है। उसके पीछे पीछे चेन भी वहाँ आ जाती है, जो कि काफ़ी कंफ्यूज है, और वो पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। यांग ज़्यादा सामाजिक नहीं है और वो उसे इग्नोर करता है। एल्सा उसे बताती है कि एक हफ्ते में टेम्परेचर -17 डिग्री और एक साल में -73 डिग्री चला जाएगा। इस धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और अर्थ एक फ्रोजन प्लेनेट रह जाएगा। यांग चैन को शहर छोड़ के जाने को कहता है और खुद घर से बाहर चला जाता है। लोग सुपरमार्केट में अंधाधुंध सामान बटोरने में लगे हैं। वहीं यांग एक पानी की बोतल और एक मैप लेकर वहाँ से निकल जाता है हीलियोस के सीईओ वैंग के बताए हुई जगह ढूंढने। लेकिन तभी उस पर एक बदमाश हमला कर देता है और उसके पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। यांग को काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एल्सा उसे बताती है कि वो 12 घंटे से बेहोश था। यांग घर जाकर पैकिंग करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ चेन आ जाती है और उसे अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने के लिए हेल्प मांगती है। यांग, जो कि अपने में ही रहता है, उसे मना कर वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चैन के पास कार है तो वो साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि हमले के बाद यांग लड़खड़ा के चल रहा है। रास्ते में उन्हें बहुत ट्रैफिक मिलता है। जब चैन वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है तो यांग वहाँ से बिना चैन को लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से निकल नहीं पाता। तभी चैन वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वो वहाँ से आगे क्यों आ गया। तब यांग उसे झूठ बोलता है। वो देर रात वैंग के घर पहुँचते हैं, जहाँ पे और लोग भी हैं। वो सब वहाँ पे एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, लेकिन यांग वहाँ अकेले कोने में बैठा होता है। तभी एल्सा की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिससे यांग को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी सिर्फ वो ही एक दोस्त थी। चैन उसे उदास देख के उसके पास जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यांग को लगता है कि वैंग एक रईस इंसान है और उसके पास ज़रूर कोई प्लान होगा, लेकिन वैंग उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वैंग उसे ये भी बताता है कि कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन सारे स्टार्स को एनर्जी खींच के मार दे रही है और वहाँ पे जो भी लाइफ है उसे भी ख़त्म कर रही है। इस बार उनका टारगेट हमारी धरती है। वैंग उसे डिस्ट्रिक्ट 4 का एक एड्रेस देता है, जिंदा रहने के लिए एक लास्ट ट्राई करने के लिए। चैन के उठने पर वो दोनों फिर से अपने प्लान के हिसाब से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर का मौसम अब बहुत ठंडा होने लगता है। एक रॉकेट को उड़ता देख यांग चैन से कहता है कि शायद उसमें पैसे वाले किसी और प्लेनेट में जा रहे होंगे। यांग चैन को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ के वैंग के बताए हुए एड्रेस की तरफ चल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे चैन म्यू का प्लांट दिखाई देता है। वो उसे लौटाने वापस जाता है। वहाँ उसे चैन म्यू उदास दिखाई देती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खामोश रहती है। अंदर जाके देखने पर पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उनके घर में घुसकर उसके पेरेंट्स को मार दिया है। यांग चैन को बताता है कि वो भी एक अनाथ है।
और उसे अपने साथ डिस्ट्रिक्ट 4 चलने के लिए कहता है। डिस्ट्रिक्ट 3 पहुंचकर उन्हें ये समझ आता है कि वो शायद गलत रास्ते आ गए हैं और उनकी कार की बैटरी भी कम रह गई है। पास ही उन्हें एक घर दिखाई देता है जो बिजली बेच रहा होता है। वहाँ उन्हें एक बूढ़े पति पत्नी दिखाई देते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कोयले से बिजली बनाई है, लेकिन वो असल में धोखेबाज होते हैं और उनकी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट 4 के पास ही हैं, लेकिन क्योंकि यांग के पैर में चोट है, वो चैन से अकेले जाने को कहता है। चैन मना कर देती है। दोनों फिर साथ चलने लगते हैं और आसमान की खूबसूरती देखने लगते हैं जो बिना सनलाइट के बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ही वो सिटी के पास पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई देती है और कुछ लोग भी जो सही नहीं जान पड़ते। चैन म्यू को बचाने के लिए यांग आगे आ जाता है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं कोयले खदान में मजदूरी करने के लिए। ये देखकर चैन म्यू चुप नहीं रहती और सिर्फ एक पेपर स्प्रे की मदद से यांग को छुड़ा लेती है, लेकिन भागते भागते यांग को गोली लग जाती है। अपनी कार लेकर चैन म्यू यांग के साथ डिस्ट्रिक्ट 4 की तरफ फुल स्पीड चलने लगती है। डिस्ट्रिक्ट 4 की एंट्री पे उन्हें वहाँ पे जियोथर्मल यानी कि धरती के अंदर से निकलने वाली एनर्जी दिखाई देती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद नज़र आने लगती है। लेकिन अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है और रोड यहाँ तक कि उनकी गाड़ी भी शीशे भी फ्रीज होने लगे हैं। तभी उनकी कार की बैटरी ख़त्म हो जाती है। कोई दूसरा रास्ता ना दिखने पर दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर एक दूसरे का हाथ थाम के बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चैन यांग को पुकारती है, लेकिन यांग जवाब नहीं देता। वो इससे बहुत दुखी हो जाती है। वो अपना सर उसके कंधे पे रख कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक और गाड़ी आती है और उन दोनों को वहाँ से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट 4 के एक सेफ जगह पर पहुँचा देती है। लास्ट में एक वॉइस हमें बताती है कि अर्थ बहुत तेज़ी से मूव होके एक दूसरे सोलर सिस्टम में जा रही है जहाँ पे 3 सूरज हैं। द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।